12 जून 2025 को अहमदाबाद में भारी दुर्घटना हुई जब लंदन बाउंड एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश कर गया। प्लेन अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1:38 PM पर छूटे हुए कुछ ही मिनट में ऊपर नहीं उठ पाया और नज़दीकी BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल्स मेघानी नगर में क्रैश हुआ। वहां आग लगकर भयंकर धुआं चढ़ गया। प्लेन में टोटल 242 लोग थे, 232 यात्री, 10 क्रू और घड़ी भर के अंदर क्रैश होने पर सभी जगह तबाही मच गई। क्रैश हुए ड्रीमलाइनर बोइंग 7878 का फ्लाइट नंबर AI-171 था जो अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था। एयर इंडिया ने बताया कि प्लेन में 242 लोग थे जिनमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश लोग थे और 1 कैनेडियन था और 7 पोर्टुगीज यात्री शामिल थे। B77 या और ओल्ड मॉडल के बजाय यह एक नया बोइंग ड्रीमलाइनर था जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड पहले अच्छा माना जाता था। इसमें फ्यूल भी भरा था जो कि 1 लाख लीटर की लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए था। टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स में ही पायलट्स ने मेड कॉल दिया पर कोई मदद नहीं मिल पाई। वीडियो से पता चला प्लेन भरपूर स्पीड में रनवे से उड़ता दिख रहा था, लेकिन 30 से 40 सेकंड में वो हाइट 825 फीट से ऊपर नहीं उठ गया और फिर ज़मीन से टकरा गया। क्रैश में लगभग 241 लोगों की मौत हुई और केवल एक ही सर्वाइवर मिला जो कि इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, जिसका सीट नंबर था 11A पर था। इसमें गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, जिनकी उम्र 68 साल होगी, वो भी शामिल थे, जो लंदन में अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे और वो भी इस दुर्घटना में चल बसे। प्लेन की टक्कर से हॉस्टल्स की बिल्डिंग में भी तफरी मच गई। 5 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वहां मर गए और दूसरे स्टूडेंट्स भी इंजर्ड हुए। बहुत जानवर तक मर गए और एस्पिरेंट्स डॉक्टर के हॉस्टल्स का एक हिस्सा जलकर बर्बाद हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद से डिज़ास्टर रिस्पांस टीम का दौरा शुरू हुआ। NDRF की टीम्स और लोकल एम्बुलेंस तुरंत क्रैश साइट पर पहुंची। पुलिस ने आसपास की सड़कें ब्लॉक करा दी। डजन एम्बुलेंस इंजर्ड लोगों को शहर के सिविल्स और प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेजने लगी। आर्मी भी तत्काल आ गई। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह खुद अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में गए जहां ज़्यादातर इंजर्ड और एक सर्वाइवर विश्वास रमेश एडमिट थे। गुजरात के KD हॉस्पिटल ने सभी क्रैश विक्टिम्स को मुफ्त इलाज शुरू करा दिया। क्रैश के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने ICAO के नियम के मुताबिक फॉर्मेलिटी शुरू की। साथ ही DGCA ने भी क्रैश की तहकीकात के लिए काम शुरू कर दिया है। रेस्क्यू टीम ने तुरंत ब्लैक बॉक्स यानी एक फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो कि फ़्लाइट में होता है उसको रिकवर कर लिया, जो क्रैश का एग्जैक्ट कारण बताने में मदद करेगा। इंटरनेशनल एजेंसी NTSB US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी एक टीम भेज रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बर्ड स्ट्राइक पक्षी टक्कर से दोनों इंजन की ताकत कम हो सकती है, इसलिए प्लेन गियर अप ऊपर भी नहीं उठ पाया। कुछ ऑब्जर्वर का कहना है कि एक गियर और फ्लैप्स उठाने से पहले ही प्लेन ने लिफ्ट खो दी थी। DGC का रिपोर्ट के अनुसार कैप्टन सुमित संबरवाल, जिनको 8200 घंटे का अनुभव था प्लेन को उड़ाने का, ने मेड कॉल किया था क्रैश से पहले। सभी एजेंसी मिलकर क्रैश के टेक्निकल रीज़न को जल्दी समझने और फ्यूचर में रिकमेंडेशन तैयार करेंगी, वो हमें समय के साथ आगे पता लगेगा। इस दुर्घटना में पीड़ित परिवारों के लिए सहायता प्रोग्राम शुरू किए गए, जिसकी टाटा ग्रुप ने घोषणा की है कि वह हर एक पीड़ित के परिवार को 1 करोड़ रुपए देंगे और इंजर्ड पेशेंट्स के इलाज के खर्चे भी वही करेंगे। साथ ही नया हॉस्टल बनवाने में भी टाटा मदद करेगा। ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ अभी तक इसका पता नहीं लगा है। दोस्तों, अहमदाबाद का ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक एविएशन एक्सीडेंट नहीं था, ये उन 242 ज़िंदगियों की कहानी थी जो सपने लेकर उड़ान भरने निकली थी। किसी ने अपनों से मिलने का सोचा था, किसी ने नए जीवन की शुरुआत, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक सर्वाइवर बचा था पर बाकी सब सिर्फ यादों में बनकर रह गए। इस हादसे ने एविएशन सेफ्टी, एमरजेंसी प्लानिंग और इंसानी भावनाओं को सच दिखाया और ये भी याद दिलाया कि ज़िंदगी बहुत नाजुक है, हर पल को जीना सीखो। हमारी तरफ से सभी विक्टिम्स को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों के लिए संवेदना।